अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब आज़ाद खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि चाइना का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें। लोग उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत मुश्किल समझते हैं, इसलिए कि उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको बिल्कुल कोई क्वेरी बाकी नहीं रहेगी। और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो visa4china.cn है। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप डायरेक्ट वेबसाइट को वहां से खोल सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल में सर्च करना है चाइना वीज़ा। आपके सामने इसका इंटरफेस खुलकर आएगा, तो जो सबसे पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है। अगर आप कोई दूसरी सिटी से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मैं मुंबई से अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ राइट साइड में मुंबई लिखा हुआ है। अगर आप दूसरी सिटी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, न्यू दिल्ली है, कोलकाता है। आपको फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट करना हो तो वीजा क्विक एक्सेस पर वीज़ा पर क्लिक करें। न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें, टर्म और कंडीशन को अग्री कर लेवे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि मैं मुंबई से अप्लाई कर रहा हूँ, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करें और इस तरह वेरीफाई करें। उसके बाद सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, एज पर पासपोर्ट डालना है। मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर रेंडमली सारी चीज़ें डाल रहा हूँ। आपको अब फोटो अपलोड करना है यहाँ से। जब आप फोटो को अपलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस खुलकर आएगा। आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं फोटो की साइज। के बाद आप फिनिश पर क्लिक करें। फोटो क्वालिफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, राइट आ जाएगा। उसके बाद आपको एज पर पासपोर्ट आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। मैं यहाँ पर सारी रैंडमली चीज़ें पेस्ट कर रहा हूँ। जेंडर सिलेक्ट करें, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कौन सी कंट्री में आपका जन्म हुआ है, स्टेट कौन सा है, सिटी क्या लगती है। अब आप सिंगल है, मैरिड है, उस पर क्लिक करें। करंट नेशनलिटी क्या है, आप कौन सी नेशनलिटी होल्ड कर रहे हैं, उस पर क्लिक करें। अपना आईडी नंबर डालें, अपना आधार कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं। अगर नॉट अप्लीकेबल भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। डू यू हैव एनी अदर नेशनलिटी, तो नो करें। आपके पास अगर दूसरी नेशनलिटी नहीं है तो आप नो करें। एनी डू यू हैव परमानेंट रेसिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री, नहीं है तो नो करें। डू यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनलिटी, नो करें। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, सबके पास होता है। यहाँ पर पासपोर्ट नंबर आपको डालना है। इशू कंट्री, पासपोर्ट आपका कहाँ से इशू हुआ है वो कंट्री सिलेक्ट करें। इशू प्लेस कहाँ से है, आप पासपोर्ट पर आप देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ होगा। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आप सिलेक्ट करें। पासपोर्ट के अंदर लिखी हुई होगी एक्सपायरी डेट। प्रोसीड पर क्लिक करें। अब एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन आपको डालना है। टाइप ऑफ वीज़ा आपका कौन सा है, टूरिज्म। अगर आप बिजनेस है तो आप इसके अंदर से अपने एतबार से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एल इंडिपेंडेंट पर क्लिक करें। नॉर्मल आप शेयर करें वही बेहतर है, एक्सप्रेस के अंदर आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। कितने महीने की आप वैलिडिटी चाहते हैं वीज़ा की, 3 मंथ, 6 मंथ, आप अपने केस के एतबार से आप सिलेक्ट करें। कितने दिन आप स्टे करना चाहते हैं, आपका प्लान कितने दिन का है, तो आप यहाँ पर ये डालें। आप जो आइटनरी बनाएंगे फिर आप उस हिसाब से अपनी आइटनरी बनाएंगे। आप मल्टीपल एंट्री चाहते हैं, सिंगल एंट्री चाहते हैं, डबल एंट्री चाहते हैं, आप अपने केस के एतबार से सिलेक्ट करें। अब करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, बिजनेसमैन है, कंपनी एम्प्लॉयर है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। मैं यहाँ रैंडमली चीज़ें डाल रहा हूँ। अब आप वहाँ पर ज्वाइन किए वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 5 ईयर्स, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस 5 सालों के अंदर क्या है, कब आपने ज्वाइन किया था, आप वो डाल सकते हैं। कौन सा महीना था। ये सेकंड नंबर पर उसको आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, वो पास्ट की है, आप करंट की डाल देवे तब भी चलेगा। एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का नंबर क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आप ओनर है, अगर आप बिजनेस डाल रहे हैं तो आपकी पोजीशन क्या है, सेल्स मैनेजर है, क्या है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप एड वर्क एक्सपीरियंस भी करना चाहे तो कर सकते हैं।
अब एजुकेशन आपको पूछा जाए कि आपका एजुकेशन लेवल क्या है, आपने कौन सी स्कूल से पढ़ाई की है, कौन सी कॉलेज से, कौन सी यूनिवर्सिटी से, आप अपने हिसाब से डालें। आपके पास कौन सी डिग्री होल्ड कर रहे हैं, ग्रेजुएट है, हाई स्कूल और अदर, आप 10 के अंदर है, 10 पढ़े हुए हैं तो आप हाई स्कूल, 12 तक पढ़े हुए तो हाई स्कूल और अदर करें। उसके बाद आपको फैमिली इन्फॉर्मेशन डालना है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस फिल करना है, फ़ोन नंबर डालते हुए अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करें। फैमिली मेंबर यानी आपको अपनी स्पाउस का नाम डालना है। अगर आप मैरिड है तो आपको स्पाउस नाम डालना है। स्पाउस कौन सी नेशनलिटी होल्ड कर रही है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अदर पर सिलेक्ट करें, फिर आप हाउस वाइफ लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ उनकी पेस्ट करें। कंट्री ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें, सिटी ऑफ बर्थ और एड्रेस पेस्ट करें। फादर का नाम प्रोवाइड करें। मैं यहाँ सारी चीज़ें रैंडमली डाल रहा हूँ। इज योर फादर इन चाइना, तो नो। मदर की डिटेल अब डालना है। मदर का फैमिली नेम क्या है, अब मदर की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालें। आप जब फॉर्म एप्लीकेशन फिल करें बहुत केयरफुली फिल करें, सारी चीज़ें राइट डालें। अब चाइल्ड, अगर आपका चाइल्ड नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, अगर चाइल्ड है तो यस करके उसकी डिटेल डालें। आपका कोई रिलेटिव है, इसका मतलब यह है कि आपका कोई रिलेटिव चाइना में है, आप नो करें, अगर है तो उनकी डिटेल प्रोवाइड करें। अब इसके बाद आपको ट्रैवल इन्फॉर्मेशन डालनी है। आपकी आइटनरी क्या है, कि आप सबसे पहले कहाँ पर अराइवल होंगे, कौन सी तारीख को अराइवल होंगे। अब नंबर ऑफ अराइवल, ट्रेन, शिप, फ्लाइट, तो आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट का नंबर क्या है। अगर आपने अभी तक टिकट नहीं लिए तो आप लिख रहे बाई फ्लाइट नॉट येट डिसाइड। सिटी ऑफ अराइवल आपकी कौन सी रहेगी, आप सबसे पहले चाइना के अंदर कौन सी सिटी के अंदर अराइवल होंगे, तो आप अपने हिसाब से डालें। मैं मसलन यहाँ जो कैपिटल है बीजिंग वो डाल रहा हूँ। आप वीज़ा लेते वक्त आप ये भी आप कर सकते हैं इस तरह, मैं जो डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। आप जो होटल बुक करेंगे उस होटल का एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है यहाँ। अभी मैं सिर्फ चाइना लिख रहा हूँ। अब जो डेट ऑफ अराइवल क्या होगी, जिस तरह हमने बताया कि हमारी डेट ऑफ अराइवल 11 महीने की 27 तारीख को होगी, तो इस तरह यहाँ पर भी वही तारीख हमको डालना है। अब यहाँ पर जो बताया कि बीजिंग के अंदर आप अराइवल होंगे, फिर आप वहाँ से उस सिटी से कब वहाँ से डिपार्चर होंगे, तो आप अगर दूसरी सिटी जा रहे हैं तो आप डिटेल डाल देंगे। अगर आप बस वही बीजिंग से रिटर्न हो रहे हैं तो 7 दिन के बाद हो रहे हैं कि 8 दिन के बाद हो रहे हैं। जिस तरह हमने वहाँ पर बताया कि हम कितने दिन चाइना के अंदर स्टे करेंगे, हमने बताया 11 दिन, तो हमको अगर बीजिंग से ही वापस होना है तो हम यहाँ पर 11 दिन के हिसाब से यहाँ पर डिपार्चर डेट डाल देंगे। लेकिन हमें बीजिंग के अलावा दूसरी सिटी जाना है, मसलन 3 दिन वहाँ पर बीजिंग में रुकना है, तो हम बीजिंग के मसलन हम बीजिंग, मान लो कि हम चाइना के अंदर बीजिंग के अंदर सिर्फ 3 दिन रुकने वाले हैं, तो 11 डालें। और यहाँ पर 30 तारीख हमने डाल दी है। अब हमें नेक्स्ट सिटी जाना है शंघाई, तो हम 8 डेस्टिनेशन पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर भी एड्रेस प्रोवाइड करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ चाइना डाला हूँ, आप जो होटल बुक करेंगे शंघाई के अंदर वो डालना है। अब यहाँ पर जिस तरह हमने बताया कि 30 तारीख को हम डिपार्चर हो जाएंगे बीजिंग से, तो यहाँ पर हम वही तारीख डालें कि आप किस तारीख को वहाँ पर पहुँचेंगे अराइवल शंघाई में। अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो आप 2-2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से डालें। अगर आप 1 तारीख को पहुँच रहे तो 12 करके आप डालें। अब वहाँ से शंघाई से आप कितने दिन आप शंघाई में रुकेंगे, अब वहाँ से आप दूसरी कंट्री दूसरी सिटी जाने वाले या नहीं, तो आप उस हिसाब से डिटेल प्रोवाइड करें। मान लो कि मैं शंघाई के अंदर 3 दिन रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर 4 तारीख डाल दूंगा। मुझे उसके बाद शंघाई से दूसरी सिटी जाना है, गंजाम। अब वहाँ का वो होटल का एड्रेस प्रोवाइड करना है आपको। मैं यहाँ पर सिर्फ चाइना ही डाल रहा हूँ, आप जो होटल बुक करें वो होटल का एड्रेस डालें। अब जैसे कि आप इस सिटी के अंदर कब पहुँचेंगे, मसलन आप
शंघाई को लीव करेंगे 4 तारीख को, अगर आप उसी तारीख को पहुंच रहे हैं तो आप वो डिटेल डाल देवे। बाई फ्लाइट जाएंगे तो आप 2-2.5 घंटे पहुंच जाएंगे, और बुलेट ट्रेन लेंगे तो आप 4.5 घंटे 5 घंटे में आप वहाँ पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद आपको और नेक्स्ट सिटी नहीं जाना है, तो आप जो आपकी जो आखिरी डिपार्चर डेट है, मसलन 7 तारीख को वहाँ से लीव करेंगे, क्योंकि हमारे 11 दिन पूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर कि आपका इरादा डिपार्चर का कौन सी तारीख को है चाइना को छोड़ने का, तो आप ये डिटेल प्रोवाइड करें। जैसे मैंने अभी ऊपर डाला कि 12 महीने की 7 तारीख को मैं कंट्री छोड़ रहा हूँ, तो आप यहाँ पर भी वही डालें। हमारा जो रिजेक्शन जो होता है इसी हिसाब से होता है कि हम बिल्कुल केयरफुली फॉर्म फिल नहीं करते, बस हम कॉपी पेस्ट कर लेते किसी को देकर। आप अपने दिमाग के हिसाब से आप प्लान करें। अब यहाँ पर क्या आप कंट्री छोड़ रहे हैं तो कौन सी फ्लाइट नंबर क्या है, अगर आपने फ्लाइट बुक नहीं की है तो आप नॉट बाई फ्लाइट नॉट येट डिसाइड लिख लेवे। ट्रेन है तो ट्रेन लिख लेवे। सिटी ऑफ डिपार्चर, आप कौन सी सिटी से कंट्री छोड़ेंगे। इन्विटेशन पर्सन, अगर आपको वहाँ से इन्विटेशन लेटर आया तो उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप होटल बुक कर रहे हैं तो आप नॉट अप्लीकेबल कर लेवे। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपको डालना है, आप अपनी फैमिली में से किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। आपका उससे क्या रिलेशन है, उनका फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड करना है, उनका ईमेल एड्रेस है तो उनका ईमेल एड्रेस। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं 6.4 के अंदर वो विल पे फॉर दिस ट्रैवल, के आपका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, आप खुद कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो सेल्फ करें, अगर कोई दूसरा खर्चा बर्दाश्त कर रहा है तो अदर करे और फिर उसकी डिटेल डाले। ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो उसको सेलेक्ट करके उसकी साइड प्रोवाइड करें। 6.5 के अंदर तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट, क्या आप पिछले सालों के अंदर आपने सफ़र किया, पिछले टाइम के अंदर। हैव यू बीन टू चाइना, कि इससे पहले आपने चाइना का सफ़र किया, अगर किया है तो यस करके आपको डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना नो करें। अगर नहीं किया तो पहली मतलब अप्लाई करें तो नो करें। प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा, क्या आपकी वीज़ा इशू हुई हो लेकिन आपने सफ़र न किया हो, ऐसा है नहीं है तो नो करें। आपकी किसी कंट्री की वीज़ा हो तो यस करें, जैसे कनाडा है, यूएस है, यूके है, शेंगन वीज़ा है, नहीं है तो नो करें। आपने 12 महीने के अंदर यानी 1 साल के अंदर किसी और कंट्री का सफ़र किया है, अगर किया है तो यस करें और कंट्री सिलेक्ट करें। और दूसरी कंट्री आपको ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं अगर आपने सफ़र किया हो। अब यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन देना है कि आपकी चाइना की वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हुई है, अगर हुई है तो यस करें, वरना नो करें। अगर कि आपकी चाइना वीज़ा कैंसिल हुई है, अगर वीज़ा लग गई लेकिन कैंसिल कर दी गई तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। आपने चाइना के अंदर कोई अनलीगली काम किया है, इलीगली नहीं किया तो नो करें। क्या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है चाइना के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर, ज़्यादा तो नहीं आएगी, सिक्योरिटी सब नो। आपने मिलिट्री के अंदर काम किया है तो यस, और फिर आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। आप चैरिटी के अंदर किसी चैरिटेबल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने काम किया हो, सब जगह पर नो करें। आप अपने केस के एतबार से देख लेवे। अब यहाँ पर क्या आप जो पासपोर्ट कलेक्ट करने आएंगे, आपकी वीज़ा लग जाए तो उसके बाद आप बाई खुद विजिट करेंगे सेंटर, या बाई पोस्ट आप चाहते हैं। बाई पोस्ट चाहते तो आप बाई पोस्ट करें और एड्रेस प्रोवाइड करें। अगर आप खुद सेंटर पर जाकर लेंगे तो आप बाई विजिटिंग द वीज़ा सेंटर ही पर रहने देवे। अब डिक्लेरेशन फॉर्म देना है आपको। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके सामने, आपका फॉर्म फिल होकर आ जाएगा। आप अच्छी तरह उसको पढ़ लेवे कि कहीं पर गलत तो इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। फिर उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में पूछा जा रहा है कि ये फॉर्म क्या आपने खुद ने फिल किया या किसी से मदद लिए, पर्सनल एप्लीकेशन कर देवे। और यहाँ पर आई हैव रीड द एंड अंडरस्टूड ऑल ऑफ द अबाउ, यानी मैंने पूरा पढ़ लिया और सारी चीज़ें मैंने देख ली, समझ ली। तो ये करके आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है। जैसे आप ये करेंगे क्लिक, उसके बाद कुछ सेकंड चलेंगे, 20 सेकंड, उसके बाद फॉर्म डाउनलोड करने को आएगा। मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। अब ये सेकंड चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म आएगा नीचे। अब यहाँ से आप डाउनलोड फॉर्म कर सकते हैं और इसके प्रिंट आउट लेकर आपको सेंटर पर जाना है। अब दूसरे कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप इंतजार करें। देखो यहाँ पर सेकंड शुरू हो गए। जब 1 मिनट पूरी होगी उसके बाद आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।